नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 तक घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? 25.7%, 26.3%, 28.3% या 29.3%। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 29.3%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा की दर वर्तमान में घटकर 29.3% हो गई है, जो वर्ष 2015 से 16 तक 31.2% थी। अगला प्रश्न है, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी, मौखिक इतिहास, अवलोकनात्मक या ऐतिहासिक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास का प्रयोग विलियम हैली ने किशोर व मादक द्रव्य व्यसनी के एक बड़े समूह के अध्ययन हेतु किया था। इसके अंतर्गत वर्तमान, भविष्य तथा अतीत से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय या प्रगतिशील। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। परिवर्तन का द्वंद्वात्मक प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? इवोगाड्स, पी.ए. सोरोकिन, मैक्स वेबर, जी. सीमेल। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी.ए. सोरोकिन। पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशियल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन व अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष द्वारा जनांकिकी के अध्ययन हेतु भारत को सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बालक स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था? 1995, 2000, 2005 या 2011। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2011। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण सन 1997 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई? 2000 में, 2004 में, 2005 में या 2011 में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2005 में। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं? बालिका वध, हत्या एवं आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम बालिका वध, पारिवारिक विघटन, हत्या एवं आत्महत्याएं, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बीमेल विवाह और विवाह की समाप्ति। अगला प्रश्न है, मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है 2 से 7 दिन, 9 से 15 दिन, 7 से 21 दिन या 15 से 30 दिन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7 से 21 दिन। मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल 7 से 21 दिन का होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने सफ़ेद रंग के निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, वेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कोलरी या साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। चेचक के विषाणु का नाम वेरिसेला जोस्टर है। इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। इस रोग से अधिकांशतः छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर।
तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गाजर। 100 ग्राम पनीर में 721 mg कैल्शियम पाया जाता है, वहीं अंजीर में 100 ग्राम अंजीर में 35 mg कैल्शियम पाया जाता है। गाजर में ना के बराबर कैल्शियम पाया जाता है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो चेचक, खसरा, बुखार ये क्या है? वायरस जनित रोग हैं, तो इसलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। नर क्यूलेक्स, नर एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज या मादा क्यूलेक्स। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तपेदिक। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि क्या है? विषाणु जनित रोग होते हैं, जबकि तपेदिक जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा न निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? उदर भित्ति दोष, सीलिएक रोग, हर्ष स्प्रिंग रोग या अंत्रोवेष्टांग। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर्ष स्प्रिंग रोग। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा न निष्कासित करना हर्ष स्प्रिंग रोग का लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रसव के कितने दिन बाद तक मात्र मृत्यु दर मानी जाती है? 15 दिन, 30 दिन, 28 दिन या 42 दिन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 42 दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मात्र मृत्यु दर की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के तहत माताएं जो गर्भकाल या प्रसव के बाद 42 दिन तक मृत हो जाती हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा की क्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मेट्रोप्लास्टी, सेरक्लेज, कोलपोटाली या इंडक्शन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेरक्लेज। गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता के मामले में रोकथाम और गर्भपात के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे सेरक्लेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना इंगित करता है? उपराक्रियता, प्रतिधारित प्लेसेंटा, अखंडन प्लेसेंटा या प्लेसेंटल सिपरेशन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेसेंटल सिपरेशन। शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज होना प्लेसेंटल सिपरेशन को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह किसने कहा था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विवेकानंद। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस। एक पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? 10 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष की उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। इस अवस्था को समस्या उम्र, खिलौने की उम्र तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इसे खोजी उम्र, प्रश्न पूछने की अवस्था तथा अनुकरण की अवस्था भी कहा है। अगला प्रश्न है, टेम्पे बना होता है चना से, सोयाबीन से, राजमा से या लोबिया चावल से। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोयाबीन से। टेम्पे एक पारंपरिक इंडोनेशियाई भोजन है जिसे किण्वित सोयाबीन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था? ई हलॉक, गेजेल, पियाजे या हेबिंगहर्स्ट। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेबिंगहर्स्ट। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हेबिंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं।
तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, धीमा विकास करने वाले बच्चे की पहचान है। भावनात्मक व्यवहार में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, गति व कुशलता में देरी या बोलने में देरी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गति व कुशलता में देरी। सामान्यतः बालक की अवस्था के अनुसार उसका विकास क्रमशः होता रहता है और समय बीतने के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कुशलता व गति दोनों समयानुसार बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था 1965 में, 1955 में, 1960 में या 1970 में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1970 में। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून 1970 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, एमपीओ किसके लिए है? मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या मीट प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। एमपीओ का पूरा नाम मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर है। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा या टूट फूट। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जरा चिकित्सा। बुजुर्गों के इलाज को जरा चिकित्सा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आती है? 6 महीने, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 से 2 वर्ष। सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति 1 से 2 वर्ष की उम्र में आ जाती है। अगला प्रश्न है, एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है? 1 माह, 15 माह, 18 माह या 2 वर्ष। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 माह। एमएमआर अर्थात खसरा गलमंड और जर्मन खसरा गंभीर बीमारियां हैं, इन्हीं के लिए ये टीका लगाया जाता है जो कि 15 माह में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी? शिक्षक, क्लर्क, पत्थर तोड़ने वाला या गृहिणी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्थर तोड़ने वाला। अत्यधिक परिश्रम करने वाले या पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।